नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अलामात क़यामत के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, अब क्या ये काफिर लोग क़यामत ही का इंतजार कर रहे हैं कि अचानक उन पर आन पड़े? अगर ऐसा है तो उसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। सूरह मोहम्मद। सूरह कमर में फरमाया क़यामत करीब आ लगी और चांद फट गया। अहादीस मुबारक में कसरत से अलामत क़यामत बयान की गई हैं। मसलन हदीस जिब्राइल जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब है, उसमें फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बांदी अपने मालिक को जनेगी, बरहना पाँव और या बदन और तंगदस बकरियों के चरवाहे बुलंदो बारा इमारतों में फखर करते नजर आएंगे। हज़रत औफ बिन मालिक की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा तबूक में हाजिर हुआ। आप चमड़े के खैमे में शलवा अफरोज थे। आपने फरमाया, वकूए क़यामत से कबल 6 निशानियां शुमार कर लेना: मेरी वफात, बैतुल मुक़द्दस की फतह, कसरत से मौत का वकू, मौत जानवरों की वबा की तरह पहुंचेगी, माल की कसरत, हत्ता कि एक शख्स को 100 दिनार दिए जाएंगे तो उसके बावजूद नाराज होगा। फिर एक फितना ज़हूर पजीर होगा जो अरब के घर घर पहुंचेगा, कोई घर उससे खाली ना रहेगा। तुम्हारे और अहले मगरिब के दरमियान एक अजीम जंग होगी। वो अहद शिकनी करेंगे, फिर तुम पर 80 लश्कर हमलावर होंगे, हर लश्कर में 18,000 लोग होंगे। सही बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ये निशानियां ना पाई जाएंगी, जब तक दो बड़ी जमातें बाहम कत्लो कत्ताल ना कर लें। दोनों जमातों की दावत एक ही होगी, जब तक 30 के करीब झूठे दज्जाल और किज़्ज़ाब लोग ना भेजे जाएं। सभी का दावा होगा कि अल्लाह के रसूल हैं, अल-अयाज़ बिल्लाह। जब तक इल्म में दीन उठा ना लिया जाए, फितने जाहिर ना हो जाएं, कत्ल बढ़ ना जाए, माल की कसरत ना हो, माल इस तरह बहाया जाएगा कि माल का मालिक गुमान करेगा कि इसकी ज़कात को कौन लेगा, यानी ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। कब्र को लिपट कर आदमी ये कहे कि एक काश में इसकी जगह हो जाता, जब तक वो ये नहीं कहेगा क़यामत नहीं होगी। सूरज मगरिब से तुलू ना हो, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, लोग उसे देख के सब ईमान ले आएंगे, लेकिन ये वक्त होगा कि पहले के ईमान ना लाने वाले को इसका ईमान नफ़ा ना देगा, और पहले से नेकी ना करने वालों को उस वक्त की नेकी कोई फ़ायदा ना देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और दरियाफ्त हुआ कि आप एक जगह तशरीफ़ लाए, सहाबा कराम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो पूछा क्या मुज़ाकरा कर रहे हो? हमने अर्ज़ की क़यामत के मुतालिक। आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुमसे कबल 10 बड़ी अलामात ना देख लो: धुआं, दज्जाल का ज़ाहिर होना, इंसानों से बोलने वाला जानवर, दाबतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा बिन मरियम का आसमान से उतरना, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना, 3 मकामात से ज़मीन का मशरिक में धंस जाना, मगरिब में ज़मीन का धंसना, जजीरतुल अरब में ज़मीन का धंसना, आखिर में यमन से आग का निकलना जो लोगों को मैशर की तरफ धकेल देगी। सही मुस्लिम। अलामत क़यामत की उलमा ने 3 किस्में बयान की हैं जो दर्ज झेल हैं। वो अलामत जो अब तक ज़ाहिर हो चुकी हैं और आपकी पेशनगोई के मुताबिक पूरी हो चुकी। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक आपकी बैसत, आपकी वफ़ात, फ़तह बैतुल मुक़द्दस, हिजाज से निकलने वाली आग वगैरह। वो अलामत जो ज़हूर पजीर हो रही हैं और एक के बाद दीगरे उनका वकू हो रहा है, ये भी कसीर तादाद में। ज़लज़लों की कसरत, अमानत का ज़िया, नाअहल को मनसब सौंपना, आला ओहदे देना, मस्जिदों को राहगुज़र बनाना, इल्म का उठ जाना, जहल की कसरत होना, शराब का आम हो जाना, आलात मौसीकी का ज़ाहिर होना, ज़िना की कसरत, वालिदैन की नाफरमानी, सूद का आम होना, कत्ल की कसरत, अरब की बर्बादी, मुसलमानों और ईसाइयों में जंग, उलमा की शहादतें, उलमा की किल्लत, इल्म दीन की तरफ अदम रग़बत वगैरह। वो अलामत जो वक़ूए क़यामत से कुछ पहले ज़हूर पजीर होंगी, वो बड़ी अलामत होंगी, दो दर्ज झेल हैं। बड़ी अलामतों में से मसीह दज्जाल का निकलना, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, दाब्बतुल अर्द अजीबुल खल्क जानवर का निकलना जो लोगों से कलाम करेगा, सूरज का मगरिब से तुलू होना। इसके अलावा इलामत क़यामत में से एक इलामत कता रहमी, बुरा पड़ोसी और फसाद का ज़ाहिर होना है। फहाशी और बेहयाई का ज़हूर भी क़यामत की निशानियों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि बेहयाई का फ़रोग़ हो, कता रहमी और बुरा पड़ोसी ज़ाहिर ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुसलमानों को तमाम फितनों से महफूज रखे और आफ़ियत और अमान में अपनी ढांप ले। अल्लाहुम्मा आमीन।